ये बेहतर हमजा या 73 की बात है। जनवरी का महीना था और उन दिनों रात को खासी धुंध पड़ती थी। हफ्ते का दिन था। वालिद साहब ने कहा कि मैं ये मछली पकड़ कर लाया हूँ, तुम्हारी चची को भी दे दी है, बाकी तुम तल लेना, मैं गाँव जा रहा हूँ और रात को आकर खाऊंगा। हम सब बहन भाई बड़े खुश थे क्योंकि एक तो सख्त सर्दी थी, आजकल की तरह नहीं कि सर्दी को ही तरस जाओ, ऊपर से तली हुई मछली वो भी घर की। खैर हमने दोपहर को इसे धोकर मसाला लगाकर रख दिया। थोड़ी देर बाद ही हमारे बहुत ही प्यारे और खास मेहमान भी आ गए। बस फिर किया था, अम्मी तो बैठ गई गप्पे मारने, बच्चे सारे खेल कूद में लग गए और हम ठहरे बावर्ची बचे। हमने बावर्ची खाना संभाल लिया। फिर किया था, हम तलते जा रहे हैं और बाकी सब खाते जा रहे हैं। बाजी ने भी हमारी मदद की। देखते देखते सारी मछली खत्म हो गई। अम्मी और बाजी थोड़े परेशान भी हुए कि अब्बा जी के लिए मछली बिल्कुल भी नहीं बची। चची जान कहने लगी कि मैं रात को पकाऊंगी तो भाई जान के लिए रख लेंगे, मगर रात को उन्होंने ना पकाई कि दोपहर को सबने खा तो ली है, मैं फिर किसी और दिन पका लूंगी। और गाँव गए हुए हैं, इतनी सर्दी में वो कहाँ आने लगे। बस हमें भी इत्मीनान हो गया कि अब्बा जी रात गाँव ही रुकेंगे। मगर हमारी किस्मत खराब थी। रात को 11 बजे के करीब अब्बा जी ठिठुरते हुए घर पहुंच गए और अम्मी से कहा कि खाना लाओ। आगे से खाना वो जो कि अब्बा जी को जिंदगी में कभी भी पसंद नहीं था, खिचड़ी, वो भी सालन शोरबे के बगैर। बस फिर कुछ ना पूछें, उसका क्या हाल हुआ। सुबह बरामदा हमें और चिड़ियों को मिलकर साफ करना पड़ा और सारे मोहल्ले में अब्बा जी के गुस्से की कहानी बचे बचे की जबान पर थी कि उनको गुस्सा भी आता है, क्योंकि उनका गुस्सा कभी किसी ने देखा ही ना था। उनका सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार सारी जिंदगी देखा। और फिर उसी दिन रात को एक छोटी बोरी में और मछली घर आ गई और सुबह होते ही अब्बा जी ने वो खुद साफ की, खुद पकाई और सबको खिलाई। बाद में जब हमें उनकी कहानी और हमारी बातें उनको पता चली तो सब अपनी अपनी जगह पर शर्मिंदा भी हुए। और आखिर में कसूर सारा निकला तो पता है किसका, और उसे पता भी नहीं था कि मैं कसूरवार हूँ, यानी खिचड़ी, चने की दाल और चावल का।